नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और हजारों स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और मेरी तरफ से सभी को दिल से कांग्रेचुलेशन। और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करेंगे और माँ बाप के सपने को भी पूरा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मंडी सुपरवाइजर के लिए। मंडी सुपरवाइजर के लिए गवर्नमेंट ने सिंपल सी गाइडलाइंस दे रखी है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम पे कंफ्यूज हो रहे हैं सर्टिफिकेट को लेके। तो मैं इस वीडियो में दोबारा कोशिश करूंगा कि आपके सारी जो बातें हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाऊं। तो गवर्नमेंट ने कहा मंडी सुपरवाइजर के लिए मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। ऐसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है वो गवर्नमेंट के अंदर वैलिड नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपने जरा सा भी रिस्क नहीं लेना। ये ना हो कि आपके हाथ से गवर्नमेंट जॉब के सपना आपका अधूरा रह जाए और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको बड़ा लॉस झेलना पड़े। इसीलिए इस मैटर को बड़ा सीरियस होके आपने लेना है, इतना लाइट नहीं लेना आपने कि कोई भी सर्टिफिकेट चल जाएगा और आराम से बैठे रहेंगे। जब आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन आएगी तब आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आए। अब पॉइंट टू पॉइंट आपकी बातों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कौन सा सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 6 मंथ होनी चाहिए। सेकंड, अब लेवल की बात करते हैं। एक सर्टिफिकेट के अंदर एक एनएफएसक्यू लेवल होता है। यदि आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट है, यदि उसका एनएफएसक्यू लेवल 2 से कम है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के पास बीए में या उन्होंने स्कूल टाइम में एक उनको सर्टिफिकेट मिला होगा या डिप्लोमा मिला होगा जिसके ऊपर स्पेशल मेंशन होता है कि लेवल 1। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा था और वो लेवल 1 में है तो आप इलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए। तो ध्यान देना, लेवल 1 का वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। कम से कम आपके पास लेवल 2 का या लेवल 4 या 3 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का। अब अगली बात आती है कि बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर से डिग्री कर रखी है, जैसे किसी ने बीसीए किया हुआ है कंप्यूटर से, उन लोगों को अलग से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि मेरे वो सभी भाई जिन्होंने कंप्यूटर में कोई भी डिग्री कर रखी है उनको अलग से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेने की नीड नहीं है। ये वाला पॉइंट भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री है उनको अलग से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कोर्स करने की नीड नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे पास 12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था और मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कॉलेज में मेरा एक सब्जेक्ट था, उसमें एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो जो सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं या सब्जेक्ट मिले हुए हैं, सब्जेक्ट को आप सर्टिफिकेट के लेवल पे नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसे सर्टिफिकेट आपके वैलिड नहीं होंगे। वो जो मिला है आपको वो एनएफएस लेवल 1 के अंदर आता है और 1 एक बेसिक से बेसिक चीज होती है कि आपको एक अवेयरनेस है, ना कि आपको उसके ऊपर काम आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बात और कही, खाली मंडी सुपरवाइजर की बात नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो मंडी सुपरवाइजर की, क्लर्क की या कोई भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी जहां कंप्यूटर पे वर्क होगा, जो क्लर्क आप काम करेंगे, उसके पास कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव होगा ही तो चलेगा। यदि गवर्नमेंट से नहीं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, अब आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है और ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो इस सर्टिफिकेट को कह रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट में चलेगा। बट थोड़ा सा उन चीजों से बचें, आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, जो गवर्नमेंट ने कहा है वही आप फॉलो करें। कोई शॉर्टकट तरीका या और किसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके सर्टिफिकेट पे इतना विश्वास ना करना कि आपके हाथ से आपकी जॉब निकल जाए। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैंने 3-3 महीने के 2 कोर्स कर रखे हैं सर, ये वाला सर्टिफिकेट तो मेरा 6 महीने का हो गया, तो ये वैलिड होगा नहीं होगा? तो इस केस में भी नहीं होगा। भाई गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि भाई 3-6 महीने का, आप 3 महीने का एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे, फिर 3 महीने का एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे और 6 महीने उसको माना जाएगा। नहीं, आपके पास एक ही सर्टिफिकेट के ऊपर टाइम ड्यूरेशन आपकी लिखी हो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, कई मेरे जो पहली वाली वीडियो थी उसके अंदर कमेंट आया हुआ था कि 3-3 के 2 मेरे पास सर्टिफिकेट कोर्स है सर, वो वैलिड होगा, 6 महीने ऐड होंगे या नहीं होंगे? तो वो नहीं होंगे। सेकंड, कुछ सर्टिफिकेट बच्चों के पास ऐसे हैं जिसके ऊपर 6 मंथ नहीं लिखा होता है, उनके ऊपर लिखा होता है कि 20 आवर्स, 80 आवर्स, 120 आवर्स, मतलब घंटों के अंदर आपका ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर ये 6 महीने का सर्टिफिकेट है नहीं है? अब इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। यदि आपके अंदर कोई भी आवर्स लिखे हैं आपके सर्टिफिकेट में, यदि 200 घंटे से कम का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो 6 महीने के अंदर वैलिड नहीं होगा। कम से कम 6 महीने के लिए 200 घंटे पूरे होने चाहिए। या तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हो कि 6 मंथ ड्यूरेशन, या ये लिखा हो कि 200 घंटे का आपकी ट्रेनिंग हुई थी या 200 घंटे का आपका कोर्स था, वही वैलिड होगा।
120 घंटे या 80 घंटे या 70 घंटे ये वैलिड नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट काफी सारे बच्चों के माइंड में था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। सर हमें कहाँ से करना चाहिए, क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। आपको पता है आईएनटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और जो हरियाणा सरकार से भी भारत सरकार से भी दोनों से डायरेक्ट एफिलेटेड है और पूरे भारत के अंदर हम काम कर रहे हैं और 22 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हमें हो चुका है काम करते हुए। तो आप 1% भी इस चीज की दिक्कत ना महसूस करें। यदि आप आईएनटी के साथ जुड़ते हैं तो आपको 1% भी शक नहीं करना है और आप बेफिक्र होकर अपने सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट के अंदर लगाएंगे और आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब सर सर्टिफिकेट तो बताओ कौन से होंगे, कौन सा कोर्स करना चाहिए? चलो वो भी मैं बता देता हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको कुछ सेंटर की लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि यही सेंटर होंगे, इन्हीं सेंटर से आपका पास यदि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो एक तो बात है कि सर लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं लिस्ट भी आपको साथ में दे देता हूँ। इसके अलावा आप यदि कोई किसी दूसरे सेंटर से करते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो, तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी मिल जाएगी। अब कोर्स की बताता हूँ। यदि आप हरियाणा से हो तो मैं कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगा जो थोड़े से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं। जैसे मान लो मैं हरियाणा सरकार की बात करूं तो हरियाणा सरकार के अंदर HKCL डिपार्टमेंट है और HKCL के अंदर एक कोर्स कराया जाता है जिसका नाम है HSCIT-A का। HSCIT-A एक 6 मंथ का कोर्स होता है जिसके अंदर आप बेसिक और अगले 3 महीने आपकी चॉइस होती है कि आप वहां पे कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जैसे सी, जावा, पाइथन, या उसकी जगह ग्राफिक डिजाइनिंग या अकाउंट का काम सीखना चाहते हैं या एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं। ये आपसे 3 महीने बाद पूछा जाता है कि आपको कौन सा मॉड्यूल करना है। तो 6 महीने का ड्यूरेशन इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 बार आपके एग्जाम होंगे, एक आपका एग्जाम 3 महीने बाद, फिर अगला एग्जाम 3 महीने बाद, ठीक है। अब इसके अंदर एक बेनिफिट आपको और मिलेगा, एक एग्जाम आपका 3 महीने बाद होएगा, नेक्स्ट एग्जाम 3 महीने बाद होएगा। अब यहां से तो एक बात क्लियर होती है कि आपके पास HKCL का HSCIT-A, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, HSCIT-A का कोर्स होना चाहिए। यदि आपके पास HSCIT है और खाली HSCIT 3 महीने में कवर होता है और HSCIT-A 6 मंथ होता है और HSCIT-A प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। तो ये पॉइंट हो गया HSCIT पे। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पे। यदि आप, ये तो हरियाणा सरकार से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट आप चाहते हो कि नेशनल लेवल सर्टिफिकेट मुझे मिले, तो आप जा सकते हो नाइलेट पे। जो नाइलेट डिपार्टमेंट है अपने भारत के अंदर आईटी मिनिस्ट्री होती है जो पूरे आईटी सेक्टर को हैंडल करती है और आईटी मिनिस्ट्री के अंदर होता है हमारा डोएक और डोएक के अंदर होती है हमारी नाइलेट। अब जो नाइलेट डिपार्टमेंट है, आप इससे कोई भी कोर्स करते हैं वो आपको नेशनल लेवल पे आपकी एक अथॉरिटी आपको मिलती है कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, चाहे आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कहीं के भी फॉर्म भरते हैं, तो आपके उस सर्टिफिकेट को पूरे इंडिया में कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आप इंडिया से बाहर जाते हैं, एम्बेसी के अंदर लगाते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, तो भी वहां पे आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, तो आप नाइलेट के जा सकते हैं। अब नाइलेट में कौन सा कोर्स करना चाहिए? बहुत सारे बच्चों के पास नाइलेट के कोर्स हैं बट उन्होंने CCC का कोर्स किया हुआ है। CCC एक बेसिक कोर्स होता है, वो इसके अंदर वैलिड नहीं होगा, वो 3 मंथ्स में काउंट होता है, तो वो इसमें वैलिड नहीं होगा। CCC का कोर्स, यदि आपने CCC किया हुआ है तो आपको अब करना चाहिए ACC का कोर्स। और जिन्होंने अभी तक नाइलेट से कोई भी कोर्स नहीं किया है, वे बच्चे अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं नाइलेट के ECC कोर्स में, जो 200 घंटे का प्रोग्राम है इक्वल टू 6 मंथ का प्रोग्राम, ठीक है। अब जो आपने नाइलेट से 6 महीने का सर्टिफिकेट लिया, ये गवर्नमेंट में वैलिड है। दूसरा, आपने HKCL से HSCIT-A का कोर्स किया, वो भी गवर्नमेंट के अंदर वैलिड है। अब इसका एक फायदा और बता देता हूं मैं, बल्कि एक क्या, मैं 2 फायदे बताता हूं आपको। मंडी सुपरवाइजर के लिए 101% चलेगा ही चलेगा। गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि 100, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपके सर्टिफिकेट को दे रही है, ठीक है। 101% चल रहा है, 1% इस पे शक नहीं लेना। अगला, सरकार आपको HSCIT, आपके पास HSCIT का A का सर्टिफिकेट आ जाता है। अगला फायदा आपको क्या होने वाला है? पहला फायदा आपको ये होगा कि जो हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी क्लर्क लगते हैं उनको SET-C का एग्जाम देना पड़ता है। SET-C में एक टाइपिंग टेस्ट होता है और एक कंप्यूटर टेस्ट होता है। अब जिन बच्चों ने INT से HKCL का HSCIT-A का कोर्स किया है, उन लोगों को छूट मिलती है कि उनको SET-C का कंप्यूटर का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल गया, जिसमें आपको SET-C के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अगला फायदा और बताता हूं मैं, इस सर्टिफिकेट, इतना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है बट
बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा सर्टिफिकेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। अब हमारे हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है HKR, जिसे हम कौशल डिपार्टमेंट के भी नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि कौशल के अंदर जितने भी DC रेट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अंदर जो एम्प्लॉय लगते हैं, वो जो हायरिंग की जाती है वो हमारे HKR डिपार्टमेंट से की जाती है। HKRN से जो भी बंदे लगते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं, यानी कि मिनिमम 1 ईयर। और आज तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो HKRN के अंदर लगे हैं और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार रिन्यू होते जा रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि HKRN के अंदर सर जॉब नहीं मिलती, मैं कहता हूँ 101% जॉब मिलती है, बट आपको उसको रूलों को फॉलो करना नहीं आता, आपको उसका प्रोसीजर नहीं पता कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। अब आपने काम और करना है। अब के जैसे CAT का आपका एग्जाम है, ठीक है, CAT का आपके पास रिजल्ट होगा। इस रिजल्ट को आपने क्या करना है, HKRN की वेबसाइट पे अटैच कर देना है। जैसे आपका ये वाला रिजल्ट आपका क्वालिफाई हुआ, आप उस रिजल्ट को वहां पे लगाओ कि 10 नंबर आपको वहां पे मिलेंगे। HKRN के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी प्रोफाइल का स्कोर क्या चल रहा है। यदि आपका प्रोफाइल का स्कोर 90 से ऊपर क्रॉस करता है तो ये सोचो कि आपका चांसेस 100% बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन HKRN के थ्रू हो जाएगा। यदि जो बच्चे अभी HKRN के अंदर खाली अपना अकाउंट बना लेते हैं और वहां पे अपनी प्रोफाइल के स्कोर के ऊपर काम नहीं करते, तो इसलिए उनको दिक्कत आती है, इसीलिए उनको कॉल नहीं आते। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अगला काम आपने क्या करना है, जो आपके पास रिजल्ट है, रिजल्ट की कॉपी को आपने HKRN की वेबसाइट पे अपलोड करना है। आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब आपका हायरिंग होगी तो 10 नंबर भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो अपने रिजल्ट को जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट HKRN की वेबसाइट पे अपने रिजल्ट को अपलोड करें और 10 नंबर अपने ऐड करवाएं। सेकंड, जो आप HKCL का HSCIT A का कोर्स करेंगे, इसके भी आपको स्कोरिंग मिलेगी। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट आता है, 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। इसमें तीनों सर्टिफिकेट आप अटैच करोगे, HKRN की वेबसाइट है, जिससे आपका प्रोफाइल स्कोर और ज्यादा इंप्रूव करेगा, एकदम बूस्ट करेगा और चांसेस बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका HKCL का HSCIT का A का कोर्स। तो 2 कोर्स तो आपने करने हैं। नेशनल लेवल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, साथ में आपको एक हरियाणा सरकार से भी डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक बात आती है कि मैं क्यों फोकस कर रहा हूं कि आप इन्हीं दोनों गवर्नमेंट से ही आप करो। बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है, आप उनसे भी कर सकते हो, बट मैं फोकस क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। वैलिडिटी की बात नहीं है, खाली एक मंडी सुपरवाइजर जॉब की बात नहीं, बाकी जगह भी तो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। आपके HKRN के अंदर आपका CET का एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर आप जब सेट सी के एग्जाम दोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इस चीज पे गौर करना चाहिए। वो क्या है, आप किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करते हो, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके रिजल्ट आने में, उसके आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आने में टाइम, और आप ऐसे इंस्टीट्यूट से अपनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहा है, जब उसकी वेरिफिकेशन आती है, आज मार्केट के अंदर वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इससे वेरिफिकेशन कौन करेगा, आपके सर्टिफिकेट को डिप्लोमा। सबसे बड़ी बात आपने ये समझनी है। ठीक है, आप ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट से, देखो मैं कहना नहीं चाहता बट मुझे जो हकीकत लगती है मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन गवर्नमेंट करे। मेरा INT आज एग्जिट, देखो 22 साल से हम काम कर रहे हैं, परमानेंट जगह पे हम बैठे हैं, प्रॉपर सिस्टम है हमारे पास गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ INT कल को है या नहीं है, तो आपके करियर पे, आपके सर्टिफिकेट के, आपके डिप्लोमा की वेरिफिकेशन मेरी वजह से रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट को डायरेक्ट सरकार दे रही है, डायरेक्ट आपके एग्जाम सरकार ले रही है, तो आपके सर्टिफिकेट को कोई रोक ही नहीं सकता। आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी आपको गवर्नमेंट करके देगी, तो आगे तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे सेंटर में आके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी हमने एडमिशन स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम हो चुके हैं, हर महीने एग्जाम होते हैं, हमारे NILET के भी एग्जाम होते हैं, HKCL के भी एग्जाम होते हैं, और बहुत सारे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम एग्जाम लेते हैं। अभी भी हमारे एडमिशन भी स्टार्ट है, एग्जाम भी चल रहे हैं, सर्टिफिकेट का प्रोसेस भी चल रहा है हमारा। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो देर ना करें, INT में अभी कांटेक्ट करें। आपके लिए मैं एक फायदा और कर सकता हूं, जो INT में सोनीपत में आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप इस कोर्स के बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप INT इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, सोनीपत में आप सभी का स्वागत है। और प्रूफ के साथ हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जो शायद ही पूरे इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट आपको बताता होगा। हम सारी आपको वेरिफिकेशन दिखाएंगे, हम सारी आपके अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, हम सारे आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, किसी के सर्टिफिकेट के सैंपल्स आपको मिलने वाले हैं। अथॉरिटी कोई भी सेंटर नहीं दिखाएगा, जो जिनके पास एप्लीकेशन है वही आपको अथॉरिटी दिखा सकते हैं, कोई सेंटर नहीं दिखाता। लेकिन INT एक ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे पास, ट्रस्ट से हजारों बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनका ट्रस्ट हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यदि आपको 1% भी डाउट होता है तो हम तैयार हैं अपने अथॉरिटी आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको विश्वास हमारे ऊपर और ज्यादा गहरा बन पाए। और इतना ट्रस्ट शायद ही कोई इंस्टीट्यूट किसी के ऊपर दिखाता होगा, क्योंकि मुझे पता है आप हो तो हम हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम ऐसे कि जो बच्चे दूर हैं, सर उन बच्चों के लिए क्या किया आपने, तो उन बच्चों के लिए भी मैंने एक सिस्टम कर रखा है कि हम दोनों मोड पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड पे भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड पे भी काम कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में सोनीपत में आके पढ़ना चाहते हैं
मोस्ट वेलकम, आप आए। यहाँ पे क्लासेस बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम करवा रहे हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से लेटेस्ट सिस्टम है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में आके पढ़ सकते हैं। सेकंड, जो बच्चे दूर है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मान के चलो 30% से लेकर 40% मेरे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई जुड़े हैं जो अपना HSCIT A का कोर्स कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो भाई 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, वो कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज में जा रहे हैं या कहीं ना कहीं अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या हाउसवाइफ है, वो घर बैठ के अपना कोर्स को करना चाहती है, तो INT आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देगा। आप घर बैठ के अपनी कोर्स को करेंगे, आपका एग्जाम होएगा, एग्जाम होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आप आगे इसको कन्वर्ट करा सकते हैं 1 साल डिप्लोमा के अंदर, वो प्रोसीजर कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो के अंदर फिर भी आपको लगता है कोई बात छूट गई है, कोई बात मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट डाल के मुझे बता सकते हैं और कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूं। फिर भी देखो टाइम शेड्यूल काफी बिजी होता है, टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम पहले से एडवांस में मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है भाई हर बच्चे को एक आंसर मिले। एक मैं आपको सैंपल ज्यादा दे, मैं आपको एक सैंपल और दिखा देता हूँ। देखो, यदि आपके पास नाइलेट का कोई भी सर्टिफिकेट होगा, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नाइलेट की तरफ से, तो आपका नाइलेट ही आपका वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। यदि आप HKCL से HSCIT का करोगे तो आपके सर्टिफिकेट का सैंपल कुछ इस तरीके का होगा। ये सैंपल्स आप हमारी साइट पे आके या हमारे इंस्टीट्यूट में आके या हमसे कांटेक्ट करके हम आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। सभी सर्टिफिकेट के सैंपल्स हमारी अथॉरिटी आप लोगों के लिए हैं। चाहेंगे हमारा विश्वास आपके साथ बना रहे और आप गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाए, एक छोटे ही सर्टिफिकेट की वजह से आपके करियर में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए INT चाहता है कि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले, हर बच्चा अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और एक चीज जरूर है, मेरी वीडियो को प्लीज देखो, हमने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो यदि आप दूसरे अपने भाई को, बहन को या किसी फ्रेंड सर्कल में आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर। बस मैं इतना ही चाहता हूं, मेरा हौसला बना रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसे लगी, या आपको लगता है कोई चीज पूछनी है तो आप हमारे कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।